भारत और नेपाल के बीच में हालिया समय में भले ही रिश्तों में खटास आई हो, लेकिन इस बार भी भारत और नेपाल की सेनाओं में दशकों से चल रही परंपरा के तहत भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल की सेना के मानद अध्यक्ष की उपाधि प्रदान की जाएगी। हम आपको बता दें कि नरवणे इसी हफ्ते नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं और वहां की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें इस उपाधि से सम्मानित करेंगी। इससे पहले साल 2017 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को ये उपाधि दी गई थी। हालांकि जनरल नरवणे का नेपाल का दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्तों में दरार तो नहीं, लेकिन मनमुटाव जरूर देखा गया। आपको बता दें, इस नेपाली सरकार ने भारत के खिलाफ नक्शा जारी कर कई इलाकों को अपना बताया था। इसके बाद भारत और नेपाल की सीमा पर भी तनाव देखने को मिला, जब नेपाल की सेना पर गोली चलाने का आरोप लगा, जिसमें भारतीय नागरिक घायल हुए थे। साथ ही पहली बार ऐसा भी हुआ कि नेपाल ने भारत से लगी सीमा पर बॉर्डर पोस्ट का निर्माण किया। इसी तनातनी के दौरान जनरल नरवणे ने भी बयान दिया, जिससे नया विवाद पैदा हो गया था। जनरल नरवणे ने नेपाल के द्वारा नक्शा जारी करने को लेकर कहा था कि वो ऐसा किसी के इशारे पर कर रहा है। हालांकि नरवणे ने किसी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा चीन की तरफ ही माना जा रहा था। पिछले साल नेपाल की सेना के अध्यक्ष पूर्णचंद्र थापा को भी भारत की सेना के मानद अध्यक्ष की उपाधि दी थी। यानी दोनों देशों में परंपरा है कि एक दूसरे के सेना प्रमुख को इस तरह से मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि नरवणे ऐसे समय में नेपाल जा रहे हैं जब दोनों देशों के रिश्ते थोड़ा तनावपूर्ण हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अगर नरवणे जा रहे हैं तो संभव है वो वहाँ की सरकार या फिर सेना प्रमुख से बात करके सीमा पर जो तनाव की स्थिति है उसकी वास्तविकता को बताएंगे और समझाएंगे। रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच मैत्री संबंध है और ऐसे में सीमा पर अगर तनाव की स्थिति होती है तो फिर आपसी रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन इन सबके बीच देखने वाली बात यह होगी कि नरवणे के इस दौरे पर भारत नेपाल के रिश्तों में कितना सुधार आ पाता है, खासतौर पर सीमा पर। वैसे दोनों देशों की कोशिश है कि सीमा पर तनाव की स्थिति को कम किया जाए, क्योंकि इससे नेपाल को व्यापारिक घाटा भी उठाना पड़ रहा है। नेपाल के लिए किसी भी माल की सप्लाई के लिए भारत के रास्ते का उपयोग किया जाता है और सीमा पर तनाव की स्थिति होने के कारण व्यापारिक आवागमन बाधित हो रहा है। तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।